हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं उसका विस्तार बहुत ही अच्छे से देख चुके थे। अब हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले बताइए किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख क्या है बताइए, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के ऊपर बात करेंगे, जहां से कई बार प्रश्न आ भी जाते हैं और कभी कभी हमारा प्रश्न फंस भी जाता है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि यदि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में प्रतीक चिन्हों से कोई प्रश्न आता है तो एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी ना पूछे, सिर्फ यही से पूछा जाए, इस प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह में कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, क्या है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह? जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है बताइए? आपका 24 स्तूप। क्या है बताइए? 24 स्तूप है। ठीक है, ऐसी बात समझ के नहीं बताओ क्या है? 24 स्तूप। अब इस 24 स्तूप में हम देखेंगे बताइए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्या क्या इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। किससे बनाए? 24 स्तूप। 24 स्तूप के एकदम बीच में, या हम कह सकते हैं मध्य में, ठीक है, क्या है? वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम क्या है? आपका बरगद, या उसी को आप नाम दे सकते हैं क्या? वट। तो देखिए, सबसे पहली बार जो 24 स्तूप है, 24 स्तूप के बीच में या 24 स्तूप के मध्य में, ठीक है, कौन सा वृक्ष? आपका बरगद या वट का वृक्ष है। और साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो 24 स्तूप में इसके दाएं और बाएं राइट साइड इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो दो फसलों को दर्शा गया है। कितनी फसलों को दर्शा गया है? 2 फसल को दर्शा गया है। और वो 2 फसलें कौन कौन सी है, उन 2 फसलों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें एक तरफ कौन सी? गेहूं, और दूसरी तरफ जो फसल है बताइए, और दूसरी तरफ जो फसल है उस फसल का नाम क्या है? धान। नहीं तो आप कुछ ऐसा मत कर देना कि एक तरफ गेहूं को मत रख देना और दूसरी तरफ सोयाबीन को मत रख देना, तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी जो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं इनको घोषित कब किया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, इससे आप सब भली भांति परिचित है। ठीक है, कब हुआ तो बताइए? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। फिर बाद में बढ़ते गया और कहीं न कहीं पर एक समय आया, क्या बताइए? 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। ठीक है, कौन सी बताइए? 25वीं वर्षगांठ। सो हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना का हुआ कितना समय हो गया था? आपका 25 वर्ष हो गया था। इसी 25वीं वर्षगांठ पर आपके 3 प्रतीक चिन्ह, और वो 3 प्रतीक चिन्हों का आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्या क्या बताया? आपके राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, पशु पक्षी व वृक्ष। ठीक है, क्या क्या जाएगा? पहला राजकीय पशु, दूसरा राजकीय पक्षी, और तीसरा क्या बताया आपका? राजकीय वृक्ष। ठीक है, आपकी बात समझ के लिए बताओ। तो इन तीनों को कब घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को। ठीक है, बाद में समय समय पर आने के देखा है तो मध्य प्रदेश के और भी राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित करते गए, लेकिन ये आपको 3 मुख्यतः याद रखने हैं। कौन से बताइए? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। यहीं से मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम क्या है बताइए? बारहसिंगा।
ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और यहाँ से कुछ और प्रश्न जो बन सकते हैं उसको अच्छे से देखते हैं। ये जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि जो बारहसिंगा है हमारे मध्य प्रदेश में, जब मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान से परिचय करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का मंडला जिला है, कौन सा जिला? मंडला, उसी में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या मिलेगा आपको? कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? मंडला में। और इसी मंडला में कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मैं बाद में बताऊंगा कि कहेंगे। हालांकि देख लीजिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला भी यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही अगर आप देखते हैं मध्य प्रदेश का यह पहला एवं एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिन्होंने अपना शुभंकर जारी किया था। ये मैं सारी चर्चाएं करूंगा कब? जब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा तब। लेकिन फिलहाल में ये देखिएगा कि जो बारहसिंगा है बताइए, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कौन सी प्रजाति का है बताए, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है? ब्रेडरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति? ब्रेडरी प्रजाति। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ पर बताइए? मंडला में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता। लीजिएगा, क्या नाम है बताइए? रूस वर्ष दुआ उसेली। साइंटिफिक नाम क्या बताइए? रूस वर्ष दुआ उसेली। ठीक है, किसके नाम से बताइए? रूस वर्ष दुआ उसेली। यह किसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम है? तो आपको बताना है क्या? बारहसिंगा, जो कि कहाँ पर पाया था? हमारे मंडला के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और यही हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पशु के बारे में चर्चा हो गई है तो मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में बताइए? राजकीय पक्षी के बारे में। राजकीय पक्षी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है जिसका नाम क्या है? दूधराज। क्या नाम है? दूधराज। और इसी को शाही बुलबुल के नाम से जाना जा सकता है। दूधराज एवं शाही बुलबुल। और साथ ही देखा था आपको याद रखना पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या रखना है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। और कभी ये भी ना है तो आपको टीटेनी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? टीटेनी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ऑप्शन में जो दूधराज भी ना हो, शाही बुलबुल भी ना हो, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी ना हो और ऐसे में ऑप्शन अगर टीटेनी हो तो आपको लगाना पड़ सकता है। बताऊं, लेकिन हाँ, इसका भी आप वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिएगा कि राजकीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम क्या है? तो टर्फिश फॉन। ठीक है, क्या बताए? टर्फिश फॉन। तो आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बताओ? दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, टीटेनी, या इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा मिल सकता है आपको, टर्फिश फॉन भी लिखा मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पशु पक्षी ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी बताइए? वृक्ष की। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या कहा जाएगा? बरगद। क्या जाएगा? बरगद। या बरगद न लिखते हुए यह वट वृक्ष के नाम से भी आ सकता है। क्या रखना आपको? फाइकस बेगेलेसिस। ठीक है, आईपी बस समझ के बताओ। तो आपने क्या देखा? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। और इसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जा सकता है और इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछ ले आपसे तो फाइकस बेगेलेसिस के नाम से आप बताइएगा। अभी मैंने आपको कुल यानी कि 3 राजकीय चिन्ह बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पशु बता दिया, पक्षी बता दिया और वृक्ष बता दिया। साथ ही इनको लेकर जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो
तो सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित कब किए गए हैं बताओ। तो जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 1 नवंबर 1981 को, ठीक है। और जब मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश में 3, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय वृक्ष बरगद, ठीक है। इन तीनों को घोषित किया गया है। आप जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है इसका नाम बारहसिंगा है। ये कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और ये ब्रेटरी प्रजाति का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स दुआ उसेली। क्या नाम है? रूसवर्स दुआ उसेली है। साथ ही जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है इसका नाम क्या है? दूधराज। इसी को हम शाही बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही टिटेनी के नाम से हम इसी को जानते हैं। और कभी इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो टर्फिस फॉर्म। क्या बताएंगे आप? टर्फिस फॉर्म। अब आगे की ओर भी बढ़ रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो क्या आपका? बरगद। इसी को हम वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और कभी इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले बताइए तो क्या बताएंगे आप? फाइकस बेगेलेसिस, ठीक है। आए अपनी बात समझ के नहीं बताओ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की स्थिति आप सभी को क्लियर हुई होगी। और हाँ, मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह था इसका नाम 24 स्तूप है। इसके मध्य में क्या बताया आपका? बरगद या वट वृक्ष लिखा हुआ मिल सकता है। और 2 फसलों को दर्शा गया है, कौन कौन सी आपकी? गेहूं और धान। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि नीचे इस 24 स्तूप के नीचे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आप हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या आएगा? राजकीय नृत्य। और मेरे ख्याल से राजकीय लिखना ठीक नहीं रहेगा। डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह को हम पढ़ ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो जैसे कि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है आपका? राय। और ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का की प्रमुख लोक नृत्य है? कुछ इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कौन सा आपका? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का यह प्रमुख लोक नृत्य है जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। आप मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य हो गया तो आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य देख लीजिए। अब नाट्य क्या है बताइए? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य वो भी आप जानते हैं मेरे ख्याल से। क्या है बताइए? माच। क्या है? माच, ठीक है। आयत बात समझ के नहीं बताओ। और माच मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का देखा प्रमुख लोक नाट्य है? तो आपको ये याद रखना है। क्या रखना है? मालवा। क्या रखना है? मालवा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका आ जाएगा मलखंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ। अब मलखंभ से क्या प्रश्न बन सकता है इसको भी हम अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखंभ है इसको कब घोषित किया गया है? तो आपको देखने को मिलेगा राजकीय खेल कब घोषित किया गया है? घोषित मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 अप्रैल 2013। कब घोषित किया गया है? 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ को घोषित किया गया है। और साथ ही यहाँ से एक और प्रश्न बनाया जा सकता है, मध्य प्रदेश में एकमात्र जो मलखंभ अकादमी है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो जो मलखंभ अकादमी या मलखंभ एकेडमी जो आपको देखने को मिलेगी बताइए वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो मलखंभ एकेडमी आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में क्या है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ की एकेडमी मिलेगी। तो राजकीय खेल के बारे में हो गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बताने चलता हूँ, बताइए क्या? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली को भी आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा और आपको याद भी होगी, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है बताइए? महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है बताइए? महासीर।
अब दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में अधिक मात्रा में उपलब्धता में मिलेगी बता, तो आपको नदी याद रखना है क्या, नर्मदा। क्या याद रखना है, नर्मदा। वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है टोर प्यूटी टोरा। क्या रखना बताइए, टोर प्यूटी टोरा। ये क्या हो जाएगा, तो जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली आपकी महासीर है, और इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, टोर प्यूटी टोरा। और ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी में पाई जाती है, आपको ये भी याद रखना है, नर्मदा। मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है, हमने 26 सितंबर 2011 को इसे संरक्षण दिया है, राजकीय संरक्षण दिया है। और सन 2012 की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो सन 2012 में IUCN एक संस्था होती है, क्या बताइए, IUCN नाम की एक संस्था होती है, जिन्होंने इसे विलुप्त घोषित किया है। ठीक है, तो आपसे यदि प्रश्न बन जाए, क्या प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, महासीर नर्मदा नदी में पाई जाती है, वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटी टोरा है। 26 सितंबर 2011 को हमने राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि सन 2012 में IUCN द्वारा इस मछली को विलुप्त घोषित किया है। अब राजकीय मछली के बाद अगर आगे की ओर हम देखने का प्रयास करें, क्या कुछ और प्रश्न बनाया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिख लीजिए आप। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प आप सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका सफेद लिली है। क्या बताइए, सफेद लिली है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनाया जा सकता है, बताइए और क्या प्रश्न बनाया जा सकता है कि ये जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक या साइंटिफिक आपको नाम याद रखना है, लिलियम कैंडिमम। क्या रखना है, लिलियम कैंडिमम। ये किसका साइंटिफिक नाम है बताया, तो ये आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम है। चलो देख लीजिए थोड़ा सा कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, जिसका नाम क्या है, राई है, ये हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। साथ ही अगर आप देखते हैं, बताइए कि मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है, तो माच। ठीक है, क्या नाम होता है, माच। और हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे कब घोषित किया गया है, 10 अप्रैल 2013 को। और उज्जैन जिले में इसकी एकेडमी है, मतलब मलखंभ एकेडमी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, उज्जैन। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली आपकी महासीर है, जो नर्मदा नदी में पाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर प्यूटी टोरा है। और 26 सितंबर 2011 को हमने इसके राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। साथ ही हम देखते हैं तो सन 2012 में IUCN द्वारा इस मछली को विलुप्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिमम। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, क्या प्रश्न पूछ लेगा आपसे, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है, उस राजकीय फसल का नाम क्या है, तो सोयाबीन। क्या नाम है, सोयाबीन है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। अगला प्रश्न आपसे अगर कर ले कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, क्या प्रश्न कर ले कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, क्या जाएगी, गेहूं। अगला प्रश्न क्या जाए, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या जाएगी आपकी, बताओ, गेहूं। ये MPPSC 2021 में जो परीक्षा हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन से बताए, तो प्रमुख फसल में ऑप्शन में क्या था, गेहूं, और सही आंसर भी रहा। अब आगे की ओर देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई, क्या प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या बताएंगे आप, जलेबी। क्या बताएंगे, जलेबी, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मिठाई है। साथ ही आपसे प्रश्न यदि पूछ ले कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, क्या रहेगा, आम। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी पूछ ले आपसे कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है, तो मध्य प्रदेश
इस प्रकार से मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों से जो भी प्रश्न बनाए जा सकते थे, हम उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि यदि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आ जाए तो आप आराम से उड़ा ले जाओगे, ठीक है, मतलब आप आराम से बता दोगे, ऐसा मेरा मानना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।